नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो सेंसेक्स में भले ही आज 175 पॉइंट की गिरावट हो, लेकिन आज बाजार पर प्रेशर है। शेयर थोड़ा प्रेशर में है क्योंकि बैंक निफ्टी आज करीब 450 पॉइंट नीचे आई है। काफ़ी दिनों के बाद बैंक निफ्टी ने अपनी बढ़त खोई है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बैंक निफ्टी फाइनली कहाँ जाएगी और निफ्टी कहाँ जाएगी, कौन से सपोर्ट लेवल हैं, कौन से कॉल या पुट हमें इस समय स्ट्रैटेजी में शामिल करने हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा .com के प्रमोटर शरद सर जुड़ चुके हैं। शरद मिश्रा सर, शरद सर हाय, गुड मॉर्निंग। शरद सर, क्या नीति बना रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? ये तो देखिए। हाँ विवेक जी, कल भी सुबह ये शेयर किया था दोपहर के टाइम पे कि 415 करोड़ का बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में एफआईआई का सेल था। कल के डेटा अगर आप देखें, परसों का डेटा था, ये कल का डेटा है, 319 करोड़ का बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग आई एफआईआई के द्वारा। कॉल राइटर देखिए 27%। आप देखेंगे शॉर्ट कॉल बिल्डअप था। 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। शॉर्ट पुट में भी 1,40,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। बैंक निफ्टी काफी वीक है। कल भी ये डिस्कशन हुआ था कि बैंक निफ्टी में 54,55,000, 54,955, ये वो जोन है जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 55,000 के फुट राइटर का जोन है। अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी। फिर 10 डे का सपोर्ट 54,675, 720 आएगा। वो आज सस्टेन नहीं हुआ है। अभी भी बैंक निफ्टी में क्लाइंट्स को एक शॉर्ट रिकमेंड किया था सुबह। बैंक निफ्टी का पुट 55,000 का खरीदने की सलाह दी थी। 915, 940 के आसपास टारगेट 1,070 आके गया। दूसरा टारगेट 1,190, 1,210। तो अभी भी कोई लॉन्ग करना चाहे तो पुट बाय कर सकता है 55,000 का। एक स्टॉप लॉस रखे 1,110 रुपए के आसपास, और अभी 1,150 का भाव है। मुझे लगता है 1,190, 1,210 इस जोन तक एक फुल बैक देखने को, एक और मूव देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर वो जोन टूटता है 1,210, तो हो सकता है हमें 1,310 तक का लेवल भी देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी में अब एक सपोर्ट जोन आता है नीचे की तरफ, 54,180, 54,330, जो सबसे बड़ा बुलिश सपोर्ट है। अगर आपको याद हो तो 25 अप्रैल का फ्राइडे का यही लो है। तो इसी जोन में एक सपोर्ट आता है। 54,500 का पुट राइटर का बेस है। लेकिन ट्रेड मुझे लगता है शॉर्ट का बनेगा। निफ्टी में कोई ट्रेड अभी नहीं बन रहा है क्योंकि निफ्टी सपोर्ट के आसपास है। जो जोन है वो 24,350 के आसपास का पुट राइटर अभी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर के खड़ा हुआ है। तो यहां पर सपोर्ट नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी के अंदर जरूर एक ट्रेड मैंने दिया है शॉर्ट का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में सर ने ट्रेड दिया है शॉर्ट का, और साथ ही सर ने आई थिंक सर जो कल आपने स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें कुछ टारगेट अचीव हुए हैं क्या बैंक निफ्टी के? बिल्कुल। तो देखिए, कल अगर आप निफ्टी का याद हो तो एक जी मैंने जाते जाते बोला था कि निफ्टी का 24,400 का कॉल 500 के ऊपर न जाए तो बिल्कुल उसको खरीदने की जरूरत नहीं, मतलब वो सस्टेन नहीं कर रहा है। और बैंक निफ्टी में भी देखिए मैं शॉर्ट बोल करके गया था कि जैसे ही बैंक निफ्टी कहीं आपको गिरावट दिखे, अगर आपको 55,000, 54,955 के नीचे खिसक जाए, बेच दीजिएगा। आज देखिए उसी जोन से सबसे बड़ी सेलिंग आई है, उसी के नीचे खुला बाजार, कॉल राइटर के जोन में गया, गिरावट आई। कल भी देखिए डेटा डिस्कस किया था कि 14.5, 450 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी। तो देखिए वो ट्रेड एकदम परफेक्टली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अगर किसी ने कल खरीदा होगा तो बहुत अच्छा मूव मिला होगा विवेक जी। 55,000 का पुट जो आज मैंने उस दिन भी रिकमेंड किया था क्लाइंट्स को, आज भी रिकमेंड किया है। 915, 940 के आसपास कंसोलिडेट होकर के निकला, 1,070 तक गया। अब देखिए वो 1,190, 1,210 की तरफ जा रहा है। अब 1,137 का भाव है। बिल्कुल सर, मैं दर्शकों को आपके दो ट्रेड और बता देता हूँ। CESC की कॉल आपने बताई थी 165 की स्ट्राइक की। कॉल का टारगेट दिया था आपने 7 रुपये 10 पैसे, और वो पहला टारगेट मेट हो गया था कल ही। और दूसरा आपने सोना BLW दिया था, जो कि आपने कॉल दी थी 500 की स्ट्राइक की, और टारगेट दिया था आपने 27 रुपये और 36 रुपये। उसमें से पहला टारगेट आई थिंक मीट हो गया है सर। दूसरा टारगेट भी सर कहाँ पहुँचा है? दूसरा टारगेट मैंने नहीं देखा। जी, तो देखिए अगर आप उसको देखेंगे तो इसका जो डे हाई वो 26,50 रुपये के आसपास का हाई है। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पोजीशन में हैं तो बिल्कुल आप बने रहें विवेक जी। अभी इसका टारगेट ओके। आया नहीं है। जो इसका डे हाई है आज, वो इस बाजार में भी देखिए 26,30 रुपये के आसपास इसका डे हाई बना है। 24,55 के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है बहुत आराम से 27,10 रुपये का टारगेट इसमें मीट हो जाएगा। अब अगर कोई बना हुआ है तो अपना स्टॉप लॉस 19,90 रुपये के पास बना करके चलिए, जो डे लो है। बिल्कुल बेहतरीन कॉल सर। आज मार्केट में, पूरे मार्केट में भले ही गिरावट आपको नहीं दिख रही है ज़्यादा,
लेकिन ब्रॉडर मार्केट में गिरावट है, स्टॉक्स ने अपनी स्ट्रेंथ खोई है, लेकिन ये काउंटर है जो कि आज गिरी हुई मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है। ये बड़ी बात है। और CESC में भी सर ने जो कॉल दी थी वो दी थी 165 रुपये की स्ट्राइक की। ये अब 7 रुपये 20 पैसे पर ओपन हुई और सर के लेवल्स को आज भी आराम से उसने अचीव किया मॉर्निंग में भी। तो आई थिंक जो पहला टारगेट लोगों को मिला उसमें आराम से लोग निकले होंगे। सर ये आपने कल 5 रुपये की रेंज में दी थी ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? कल ये 5 रुपए की रेंज में दी थी, 4 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से, 7 रुपए 10 पैसे का टारगेट था। तो देखिए बहुत अच्छे से टारगेट कल ही मीट हुआ। डे 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 हाई पर जाकर के बहुत आराम से 7 रुपए 10 पैसे के आसपास ही जाकर ऊपर ही जाकर के क्लोज हुआ। जो कल का डे हाई था दैट वाज 7 रुपए 30 पैसे। तो किसी को एग्जिट करना होगा उसने किया होगा, अगर वो होल्ड भी कर रहा होगा टारगेट टू के लिए। इसके बाद भी आज स्टॉप लॉस नहीं आया। 5 रुपए 40 पैसे के आसपास की कॉल अभी चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पर सर ने बताया था और इसका लॉट 2900 के रेंज में है, तो आराम से आपको करीब 5000 से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल गया होगा। और सोना BLW में भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बना होगा। आगे बढ़ते हैं। सर कुछ एक दर्शकों के सवाल और लेना शुरू करते हैं। राहुल रे जी का सवाल है, सर RIL की पुट ली हुई है इन्होंने 1420 की स्ट्राइक की 27 रुपये 90 पैसे में, अभी 40 के टारगेट के लिए होल्ड करें क्या? जी, तो 1440 की पुट ली हुई है नहीं नहीं सर, जी। 1220 की पुट ली हुई है इन्होंने, माफ़ कीजिएगा 1420 की। हाँ जी। तो देखिए, अगर 1420 का पुट आपने लिया हुआ है तो अभी भाव 27 रुपए 20 पैसे के, 27 रुपए 30 पैसे के आसपास है। अब आप इसका स्टॉप लॉस कहीं 25 रुपए के आसपास रखिए। 25 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखिए, मेंटेन बने रहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक बुलिश है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब तक डे हाई के ऊपर नहीं निकलेगा, मतलब 31 रुपए के ऊपर मूव नहीं आएगा अगर, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको एक बार कंसीडर करना चाहिए इस पोजीशन को लेकर। रिलायंस में रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ध्यान रखिएगा। एक अच्छा बेस रिलायंस में भी बना हुआ है, करीब 1410 रुपए के स्पॉट के आसपास, अभी 1419 का भाव है। अगर उसके नीचे जाकर के क्लोज ना हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जॉन बॉस के नाम से आईडी बना हुआ है, वो बोल रहे हैं कि सर शरद सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और इंडियन ओवरसीज़ बैंक सर 50 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, फ्रेश एंट्री का लेवल बता दीजिए क्या करना है, मतलब और इसमें सर एवरेजिंग क्या करनी है, क्योंकि 50 रुपये के इन्होंने ये तो लिए हुए हैं। JK टायर में फ्रेश एंट्री पूछ रहे थे, तो IOB में क्या करें सर 50 रुपये पर? रुकिएगा, अभी IOB में रुकिएगा। 40 रुपए, अगर आपका 50 रुपए का भाव आपकी खरीदारी है तो आप एक स्टॉप लॉस कहीं मेंटेन करिए 33 रुपए के आसपास और बने रहिए। 40 रुपए के ऊपर निकल जाए तब आप इसको एवरेज कीजिएगा। आई थिंक एक बहुत अच्छा पुल बैक आपको 52 से 57 रुपए तक देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा अभी बैंक निफ्टी पर प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार 40 रुपए के ऊपर निकल करके एवरेज करेंगे, 6 से 9 महीने का समय देंगे, तो आपको अपने टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे। ठीक है। प्रदीप शर्मा जी का सुपर चैट पर क्वेश्चन मिला है, सर इंडसइंड बैंक 823 का इन्होंने पुट शॉर्ट है, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। 823 की 823 830 की होगा विवेक जी। हाँ सर, इन्होंने 823 लिखा है बट 830 हो, ये हाँ 830 होगा, एग्जैक्टली गलती से वो उन्होंने 830 23 ही लिख होगा दिया, सर। मस्ट बी टाइप होगा हाँ टाइपो एरर हो सकता है जी। तो देखिए, अगर आपने पुट शॉर्ट किया है तो बिल्कुल मुझे लगता है आपको इसको अभी के जोन में हो, किस भाव पे किया है थोड़ा सा देखने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने पुट शॉर्ट किया है तो इसको भी आपको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप ऐड कर सकेंगे तो, अगर ये 50 रुपए के आसपास आए तो आपको इसको और ऐड करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि इसमें इंडसइंड बैंक पर मेरी दर्शकों से गुजारिश है, प्रदीप शर्मा जी आप दोबारा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडसइंड बैंक का जो आपने ये लिखा है ना, एक तो इसकी स्ट्राइक सही लिख दीजिए और पुट आपने लिखा है शॉर्ट की है आपने, ठीक है पुट शॉर्ट की है, लेकिन उसका प्राइस बता दीजिए कि किस प्राइस पर आपने पुट शॉर्ट की है, तो सवाल बेहतर हो जाता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट हो जाता है कि किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश मीना जी का, इन्होंने वेदांता में सर 430 की कॉल ली हुई है स्ट्राइक की 11 रुपये पर, होल्ड करें या सेल? तो देखिए, अगर 430 की कॉल ली, उसके ऊपर रेजिस्टेंस है। देखिए 12 रुपए के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 12.5 रुपए के आसपास।
ये जोन जब तक नहीं निकलेगा बुलिशनेस नहीं आएगी, मुझे लगता है वीक है। 8 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए, अगर 8 रुपए के नीचे आपको कोई भी डे क्लोज मिले तो पोजीशन काटिएगा। स्ट्रेंथ 12.5 रुपए के ऊपर आएगी, इन दैट केस अगर 12.5 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक 16 से 16 रुपए 50 पैसे तक का एक टारगेट देखने को मिलेगा। अभी काफी महीना बाकी है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। नितिन कुमार जी पूछ रहे हैं सर, अल्ट्राटेक सीमेंट की 12,400 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 270 रुपए के प्राइस पर, इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या? 114 की कर ली है, अब क्या करना चाहिए? इन्होंने देखिए अल्ट्राटेक की, मुझे हाँ जी जी सब बताएं। 12,400 देखिए, तो देखिए ये काफी इसमें मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये इसका स्टॉप लॉस कहीं आपका 48 रुपए के आसपास बनता है, वो स्टॉप लॉस रखिए। कोई भी डे क्लोज आपका 48 रुपए के नीचे मिलेगा तो आपको पोजीशन फिर इन दैट केस काटनी पड़ेगी। अ, बिल्कुल, तो एक बार ध्यान रखिएगा 48 रुपए के नीचे जाए। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये कहीं आपको 80 रुपए के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखाई देगी। एक आपको पुल बैक 120 से 125 रुपए तक देखने को मिलेगा। अभी इनकी एवरेज 114 की है सर, 270 पे इन्होंने ली थी, तो आई थिंक इन्होंने इसी लेवल पर शायद एवरेज किया है अपनी कॉल को, तभी इनकी एवरेज 114 की करीब की बैठी है, और शायद हो सकता है कि 2 कॉल ले लिए इन्होंने, तभी इनकी एवरेज कुछ इस तरह की आ रही है। एनीवे सर, आपने जो भी लेवल्स सर ने बताए हैं उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक हमें सुपर चैट पर और सवाल मिला है, वेब ऑफ नॉलेज के नाम से हैं, ये पूछे हैं सर, सोनाटा सॉफ्टवेयर शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए। जी तो देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में देखिए अभी एक गिरावट है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जिस तरह का टेक्सचर बना हुआ है, और आईटी में भी देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिल रही है। आप शॉर्ट हैं क्या? आई थिंक विवेक जी से पूछिए शॉर्ट हैं लॉन्ग हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं देखिए सर, ये तो अभी एक कैश अच्छा का जी शेयर है। जी जी माफ, जी 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 विवेक जी सॉरी। तो देखिए 403 रुपए का भाव है, तो देखिए 420 रुपए के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक एक बार बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज के आसपास सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है। मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट इसका कहीं 395 रुपए और 400 रुपए के आसपास के जोन जहां भी है, इस जोन में एक अच्छा सपोर्ट इसको बना हुआ है। 420 के ऊपर निकलेगा तो बुलिशनेस आएगी तो अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं ऊपर एलिट वेव को, तो कहीं इसका टारगेट 460 से 480 रुपए तक खुलता है। मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। एक हमारे दर्शक हैं सूरज जी, ये पूछ रहे हैं सर, जिंदल स्टील का फ्यूचर ले सकते हैं क्या, या अभी वेट करना है? जी तो अभी वेट कीजिए, देखिए इसको निकलने दीजिए 920 के ऊपर। 920 के ऊपर सस्टेन करे किसी दिन, तब आप इसको खरीदिए। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसका 934 रुपए के आसपास आता है। इस जोन को काटेगा तो एक आपको अच्छा मूव 980 रुपए की तरफ इसमें देखने को मिलेगा। तो 920 के ऊपर निकलने तक वेट कीजिए। गिरावट में मिले 860, 850, 835 के आसपास तो एक बार खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अमित अग्रवाल जी, ये इन्होंने कहा है कि सर एसबीआई और एम्फेसिस में लॉस बुक करना पड़ा, फंड हाफ हो गया, 50,000 का लॉस बुक किया है, अब क्या करें, इसको कंप्लीट करा दीजिए। यही नुकसान होता है सर, अगर टारगेट हिट होने के बाद भी शरद सर का दोनों में टारगेट हिट हुआ और आप लॉस में हैं, तो बड़ा अजीब लगता है कि आपने ट्रेड अपना जो लगाया उसको स्क्रीन नहीं देखी, या आपने शो मिस किया, या आपने टारगेट्स नहीं देखे, आपने या फिर ग्रीड में आके आपने ट्रेड किया, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किया। अब शरद सर कुछ है, आज की कॉल ही बता दीजिए सर, अगर कोई अच्छी कॉल सर, मजबूत सी बेहतरीन कॉल हो, जिससे कि इनका ये 50,000 रुपये का लॉस पूरा हो जाए। तो देखिए एक्चुअली जिस तरह का निफ्टी का स्ट्रक्चर है, आ, ये एक मेरे पास कॉल है, लेकिन थोड़ा रिस्क है इसके अंदर। बट इवन देन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप खरीदारी करें। तो देखिए अगर आप मैक्स हेल्थ को देखें तो मैक्स हेल्थ का 1168 रुपए का भाव है। मुझे लगता है कि अच्छे से सस्टेन कर रहा है, गिरावट में भी स्टॉक गिरा नहीं है, बहुत अच्छे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार देखा जा सकता है मैक्स हेल्थ को। 1168 का भाव है, तो अगर 1200 का कॉल इसका देखा जाए तो अभी का भाव है करीब 35 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है, स्टॉप लॉस 24 रुपए के आसपास, 23 रुपए 90 पैसे के आसपास हो जाता है। 35 रुपए का भाव है, तो देखिए करीब 11 रुपए का लॉस है। लेकिन मुझे लगता है ये 50 रुपए तक इसका मूव आ सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली कि 50 रुपए तक ये मूव आपको इसमें देखने को मिले। थोड़ा सा रिस्क इसमें आपका रहेगा।
तो 24 रुपए के पास आप एक स्टॉप लॉस डालें, और 35 रुपए 50 पैसे का भाव है, 49 रुपए 85 पैसे के पास, 49 रुपए 85, 50 रुपए का आप इसमें टारगेट पकड़ करके चले। तो ये अच्छे से स्टॉक सस्टेन कर रहा है। दूसरा, अगर आप सस्टेनेंस देखें तो बहुत अच्छा सस्टेनेंस चंबल फर्टिलाइजर में आपको देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई के ऊपर है। कई बार स्टॉक भी मैं रिकमेंड कर चुका हूं, लेकिन इस जोन में अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है। सुबह अगर होता तो शायद मैं एक बार ट्रेड को कंसीडर भी कर रहा था क्लाइंट्स को देने के लिए भी, बट डिस्पाइट बस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, मैं उसको दे नहीं पाया। तो मुझे लगता है बिल्कुल एक मैक्स हेल्थ है, जिसमें या तो अभी खरीदें या थोड़ा गिरावट पर खरीदें, थोड़ा दिन में करेक्ट हो जाए, क्योंकि पिछले 1 1.5 घंटे से सस्टेन कर रहा है मैक्स हेल्थ। एक 1 1.5 घंटे में आपको कहीं थोड़ी भी गिरावट मिले तो आप इसको खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप इसको करंट भाव पर एंटर करें। आप देखेंगे पिछले पूरे करीब 2 2.5 घंटे से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मुझे कहीं थोड़ा सा गिरावट पर मिलेगा तो मैं भी क्लाइंट्स को ट्रेड एडवाइस करूंगा। आप लेना चाहें तो इस रिस्क के ऊपर अगर आपका मनी मैनेजमेंट अलाउ करे तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ट्रेंड इंटैक्ट है, जाएगा ऊपर, ये बिल्कुल कंफर्म है। चलिए, तो ये दो काउंटर हैं, लेकिन इसमें मैक्स हेल्थ सर ने क्लियर कट बता दिया कि इसको लेना है। और लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट ये सर आपको देखिए, फ्यूचर ऑप्शन में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो और आप ये सोचो कि आप गाने भी सुन लो और इधर उधर भी देख लो, वो नहीं हो सकता सर। वो तो गलतियाँ हो जाएगी और गलती की सज़ा बहुत बड़ी है, और ये सज़ा आपने खुद फील की है। आई कैन अंडरस्टैंड कि सर वो जो पेन होगा आपको कितना होगा। सेजल राउत जी का सवाल है, कोल इंडिया सर 419 रुपए के लिए हुए हैं, एवरेज करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं? तो देखिए, अभी इसको एवरेज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बड़ा सप्लाई जोन करीब 390 रुपए के आसपास है। इसको निकल जाने दीजिए, 390 को निकल जाने दीजिए। या तो गिरावट में आपको कहीं मिलता है 370 रुपए के जोन में, 365 370 रुपए के जोन में, तब आप इसमें खरीदारी कीजिएगा। या बेटर होगा, थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए, 390 के ऊपर निकल जाने दीजिए, फिर एवरेज कीजिएगा तो आपको एक पुल बैक 410 415 तक के देखने को मिलेगा। ठीक है। स्मिता शाह जी का सवाल है सर, टेक महिंद्रा 1500 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 45 रुपए पर, अभी 42 रुपए के बीच के आसपास आ रही है सर, क्या करें इसमें? जी, तो देखिए, टेक महिंद्रा की कॉल है विवेक जी, 1500 के स्ट्राइक की कॉल है, 42 रुपए के आसपास। तो मुझे बिल्कुल लगता है इसको थोड़ा सा आप एक स्टॉप लॉस कहीं अपना 34 रुपए के आसपास रखिए, उसको होल्ड कीजिए। और मुझे लगता है 48 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगी और दोबारा आपको करीब 56 से 60 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा। विवेक जी, मैंने कोफोर्ज का कॉल दिया था, मैं उसका टारगेट एक्चुअली भूल गया हूँ। तो थोड़ा सा इसलिए मैं उसको आज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको लिखा नहीं था ट्रेड को। कहीं आपके पास होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। मैं सर सर्च में डाल देता हूँ, मैं अभी पता लगाता हूँ कोफोर्ज का। तो देखिए, अगर कोई कोफोज में बना हुआ था तो ऊपर जो टारगेट थे, वो मैंने स्पॉट का जो टारगेट दिया था वो करीब 7890 का दिया था। आज का डे हाई उसी के जोन में है, इसलिए मैंने कोई पूछा आपसे कि आपके पास से ट्रेड लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो टारगेट था वो बेसिकली मीट हुआ है करीब 7440 के जोन में, ये रिकमेंड किया था। तो जी, तो देखिए यहाँ पर अभी आप देखिए तो मुझे लगता है अभी भी सस्टेनेंस है। आईटी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट मुझे लगता है वो यूएस में अभी देखिए 2 दिन रहेगा, एक थोड़ा सा बाजार में एक बार प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है निफ्टी आईटी में दोबारा एक बार सस्टेनेंस देखने को मिलेगा, तो दोबारा बाय ऑन डिप्स के व्यू बन सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सर्च इंजन में गया नहीं है। एनीवेज मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ललित कोत्यान जी का सवाल है सर, बीएससी के फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं क्या करंट लेवल्स पर? आज रिजल्ट्स आने वाले। जी, तो देखिए, बिल्कुल अगर आप बीएससी के फ्यूचर को अभी शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपका 6450 के आसपास का 6450 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये गेन तब करेगा जब इसका कहीं 6190 के आसपास का एक सपोर्ट है, उसको तोड़ देगा तो बिल्कुल ये अच्छे से गेन करेगा, और उस 6000 रुपए का टारगेट आपको शॉर्ट साइड पे मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बिकवाली आप तब कीजिएगा जब 6260 के नीचे जाकर के 1.5 घंटा सस्टेन करे। जो कल का ओपन था वहां उसके नीचे जाके थोड़ा सस्टेन करेगा, जहां बेसिकली 20 डे में प्लेस्ड है, तब इसके बाद एक अच्छा शॉर्ट इसके अंदर बनेगा। रिस्क ले सकते हैं तो करंट लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो रिस्क ले सकते हैं, तो करंट लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। 6450 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। विशाल शर्मा जी पूछे हैं सर, इंडियन होटल 826 के बाय किए थे, एवरेज कहाँ का नहीं, 3 महीने का व्यू है सर। इसके कल रिजल्ट्स आए थे, प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन बावजूद उसके प्रॉफिट उम्मीद से कम था, काउंटर की आज पिटाई हो गई, अभी क्या करें? तो देखिए, बिल्कुल 815 के पास का एक बड़ा सप्लाई जोन था, पिछले 4 दिन से वो जोन काम कर रहा था। तो आज देखिए उसी के आसपास का हाई बना करके बाजार में एक बार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 764 का एक सपोर्ट था जिसके आसपास स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अगर ये जोन काम नहीं करेगा तो बिल्कुल 760 का जोन तोड़ेगा, तो नीचे की तरफ 736 740 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहां पर आपको बिल्कुल एवरेज करने का मन करे तो आप वहां पर बिल्कुल एक बार अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, आपके बड़े फ़ैन हैं सर, इट्स माय मिनी गानू के नाम से इनका एक आईडी बना हुआ है। बोल रहे हैं कि सर आईटीसी होटल और लेमन ट्री होटल, इनके लेवल बता दीजिए, क्या करें इनके लेवल किस साइड पर जा रहे हैं? तो देखिए, अगर आप आईटीसी होटल को देखेंगे तो आईटीसी होटल बहुत अच्छे से स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 190 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये जोन तोड़ेगा तो एक वीकनेस आपको रहेगी स्टॉक के अंदर। हो सकता है गिरावट 183 84 तक देखने को मिले। तो देखिए, जिस तरह का रिजल्ट रहा है इंडियन होटल का, एक बिल्कुल मल्टीप्लायर इफेक्ट बिल्कुल रहेगा होटल इंडस्ट्री पर। 200 रुपए के पास आईटीसी में एक शॉर्ट है, तो यहां पर देखिए 200 रुपए पर एक बड़ा सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। अभी 195 का भाव है, जब तक 200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, बुलिशनेस नहीं आएगी, तो आप एक 190 पर स्टॉप लॉस डालिएगा। लेमन ट्री में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। 140 145 पर बड़ा सप्लाई जोन देखने को मिला है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के द्वारा बिकवाली भी देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर आप देखें, अच्छा वॉल्यूम था बिकवाली में। मुझे लगता है कि 135 के पास एक सपोर्ट बनता है, इसके नीचे खिसक जाए तो आपको गिरावट देखने को मिली, हो सकता है स्टॉक 127 रुपए तक आपको गिरता हुआ दिखाई दे। 145 के ऊपर निकलेगा तो एक बार बुलिशनेस दोबारा आएगी, इन दैट केस आप 150 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, श्रीराम फाइनेंस की, इन्होंने 29 मई की पुट ली हुई है, 560 की स्ट्राइक की, सब 12 रुपये पर। अब क्या करें, बहुत लॉस हो रहा है, क्या करें? शरद सर, मार्केट जिस टोन में चल रहा है उस टोन में मतलब पुट रखना लॉस में अभी ठीक रहेगा? विवेक जी, श्रीराम फाइनेंस की क्या स्ट्राइक इन्होंने बोली है? सर इसमें 600 की 550 की, स्ट्राइक। जी जी। 550 की, मतलब सर 550 का पुट 3 है। रुपये आ गई है, 3 सवा 3 रुपये जी। आ गई है, इन्होंने 12 रुपये पर ये पुट खरीदी है। क्या लग रहा है सर, कोई युद्ध वुद्ध की बात हुई है और नीजक रिएक्शन आया तो यही पुट इनकी भाव भाव या भाव से ऊपर निकल पाएगी? तो देखिए, बिल्कुल अगर आप श्रीराम फाइनेंस को देखेंगे तो एक गिरावट तो है, 630 रुपए के पास एक बड़ा सप्लाई जोन बना हुआ है स्टॉक के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है कि ये जोन सस्टेन करे, इसके ऊपर निकलेगा तभी इनको एक बार लॉस होते हुए दिखाई देगा। मुझे लगता है कि इनको एक बार अब यहाँ पर करीब इनको एक स्टॉप लॉस बनाना चाहिए, करीब 2 रुपए के आसपास, और बने रहना चाहिए। अगर गिरावट आती है निफ्टी में, सबसे बड़ी बात है अगर गिरावट आती है, अगर निफ्टी अपने क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास है, देखिए 24,350 के पास बहुत अच्छा पुट राइटर का बेस है, ये टूट जाता है आज, तब एक बार गिरावट आपको देखने को मिलेगी अक्रॉस द बोर्ड। और वैसे भी गिरावट काफी है बाजार में, आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में गिरावट है, जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है अभी इसको होल्ड करना एक वाइज डिसीजन रहेगा। 2 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस डाल के इस पुट को बिल्कुल होल्ड कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुशांत भूटिया जी, उनका सवाल है सर, पॉलीकैब 6100 की कॉल इन्होंने ली हुई है, पॉलीकैब की, क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर देखिए एक बार गिरावट है, लेकिन आज का जो डे लो है वही एक अच्छा सपोर्ट है 104 रुपए के आसपास। उसके नीचे खिसक करके बंद हो तो आप इस पोजीशन को काट सकते हैं। दोबारा पुल बैक बहुत स्ट्रांग आएगा जब 135 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा। अभी 124 122 23 रुपए का भाव है, 123 रुपए 20 पैसे के आसपास का भाव है। 134 35 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छा पुल बैक आपको मिलेगा। जो आज का डे हाई था 160 के आसपास, उसको तोड़ करके 175 से 180 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप एक अपना स्टॉप लॉस 105 के आसपास बना लीजिए। ठीक है। ओबरॉय रियलिटी, योगेंद्र सिंह जी का सवाल है सर, 1600 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने, स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं आपसे।
जी, तो देखिए यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। 80 रुपए के पास एक बड़ा सप्लाई जोन है इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में। अभी इसका भाव 61 रुपए के आसपास है। तो अब देखिए आपका स्टॉप लॉस खिसक करके कहीं 45 रुपए के आसपास आ जाता है। ये जिस जोन में चल रहा है, ये अभी इसका भाव 60 रुपए के आसपास चल रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 58 रुपए के आसपास है। तो थोड़ा रिस्क मत लीजिए। अगर 58, आज 55 रुपए, आज वही 55 रुपए के नीचे खिसक करके बंद होता है तो पोजीशन काट दीजिएगा। आज अगर ये 58 का लेवल सस्टेन कर जाए, इसके ऊपर क्लोज हो, तो आप पोजीशन होल्ड करके जाइएगा। बड़ा मूव इसमें तभी पॉसिबल है भाई 80 के ऊपर चलेगा। इन दैट केस आपको ऊपर की तरफ 110 120 के टारगेट मिलेंगे। ठीक है। हेमलता सुरेश कुमार जी का सवाल है, सर एसबीआई की कॉल ली है 820 की 16 रुपये 10 पैसे में, अभी काफ़ी लॉस हो रहा है, क्या करें, होल्ड करें या एवरेज करना पड़ेगा इसको? जी देखिए, अगर आप एसबीआई के अंदर देखिए, कल मैंने एक बात का जिक्र किया था। जो लोग एसबीआई होल्ड करके चल रहे थे, कि जो कल का डे लो था उसको प्लीज अपना स्टॉप लॉस बना करके चलिए। तो आज वो डे लो टूट गया है। देखिए, एक बार पुल बैक आया था, आज गैप अप ओपनिंग हुई थी 799 के आसपास। वो डे लो 780 का टूट गया है। तो मुझे लगता है आप जबरदस्ती कॉल में स्टिक करने का मतलब नहीं है। अगर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस देखिए आएगा जरूर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड्स एट द राइट प्राइस। अदरवाइज आप स्टक करेंगे तो फिर आप दूसरा ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। तो यहां पर देखिए थोड़ी गिरावट है। वही आप देखिए, आपका जो डे हाई था 7 रुपए 65 पैसे के आसपास, उसके नीचे फिसलता चला गया है ऑप्शन ये 820 का। मुझे लगता है कि अब अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको थोड़ा सा और इसके अंदर गिरावट अभी पॉसिबल है। मुझे लगता है कि 10 रुपए के स्पॉट की गिरावट अभी और है इसके अंदर। तो आप मान लीजिए प्रोपोर्शनेटली आपका ये ऑप्शन, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, करीब 2.5 रुपए के आसपास, 2.5 से 2 रुपए 76 पैसे के आसपास आ जाएगा। तो मुझे लगता है एक बार पोजीशन काटिए, छोड़िए इस ट्रेड को। या अभी आप एक काम करिए, आज आज ये पोजीशन बनाए रखिए। देखिए, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का छोटा मोटा सपोर्ट मिल रहा है। और बैंक निफ्टी भी देखिए एक बार गिरावट दिखा रहा है। बैंक निफ्टी अब देखिए अपना 54,330 के आसपास एक सपोर्ट बना करके चल रहा है। अगर ये 54,675 720 के ऊपर सस्टेन हो गया, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो एक बार आपको पुल बैक बैंक निफ्टी में एक बार देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई अभी हो सकता है, तो अभी आप होल्ड कर लीजिए। आज के लिए कंसीडर करिए। अगर कहीं आपको 5 रुपए 85 पैसे के ऊपर कॉल क्लोज होती हुई दिखाई दे, तब आप ही इसको होल्ड करके लेके जाइएगा। देखिए, बेस्ट एफर्ट मैंने डाला है आपकी कॉल बचाने के लिए। ट्राइड में लेवल बेस्ट। तो 5 रुपए 80 पैसे में आपको लेवल दे रहा हूं। जो कल का डे लो है वो उसके ऊपर आज निकल जाए, तब भी आप सस्टेन कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन होल्ड कर सकते हैं। जी। मैसी फैन के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इनका सवाल है, सर फेडरल बैंक की इन्होंने 180 की पुट ली हुई है 2 रुपये 67 पैसे पर। इन्होंने कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है इनको 28,000 रुपये का, लेकिन मैं पुट देख रहा हूँ तो 1 रुपये 85 पैसे 1 रुपये 90 पैसे चल रही है। लॉट साइज भी 5,000 का है। तो सर, या तो आपने लॉस कैलकुलेट किया या ज़्यादा कर लिया है, या आपने पुट शायद एक नहीं ली है, 3 4 ले लिए हैं, उसकी वजह से आपका 28,000 का लॉस है। लेकिन शरद सर क्या करें, क्योंकि फेडरल बैंक नीचे तो आ रहा है लेकिन पुट की टाइम वैल्यू भी उसके साथ जा रही है। अब 2 रुपये 67 पैसे की है, लग रहा है कि ये प्रॉफिट दे पाएगी इनको, या इनको भाव भी निकलने का मौका मिलेगा? जी, तो देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर, अभी आप 1 रुपये 45 पैसे पर स्टॉप लॉस डालिए, बनाकर रखिए। सबसे बड़ा सप्लाई जोन 180 के पुट में 2 रुपये 50 पैसे के आसपास है। इसके ऊपर निकलेगा तब आपको करीब, मानिए, 3 रुपये 50 पैसे 4 रुपए तक का टारगेट खुलता है। अभी 1 रुपये 45 पैसे के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आज का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं सबको बोलना चाहूंगा, प्लीज नोट कर लीजिए। अगर आज बैंक निफ्टी 54,720 के ऊपर क्लोज होने में सफल रहता है, अभी करीब 54,562 का भाव है, तब आप अपनी पोजीशन शॉर्ट निफ्टी, जितने भी बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स में, वहां शॉर्ट मत रहिएगा, पोजीशन को काट के जाइएगा। फॉर दैट मैटर निफ्टी में भी शॉर्ट मत रहिएगा, पोजीशन को काट कर जाइएगा। ठीक है। जयपुर वाला ट्रेडर्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है, सर 24,350 की निफ्टी की कॉल ली हुई है इन्होंने 100 रुपये पर। अब ये एक्सपायरी नहीं सर, परसों वाली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी की कॉल ली है इन्होंने, और अभी चल रही है 97 रुपये, क्या करें सर? जी, तो देखिए, 5 तारीख की ये एक्सपायरी है, 8 मई की। 8 तारीख की। जी जी, स्ट्राइक क्या बताया विवेक जी? सर 24। 24,350 100 रुपये की ली है इन्होंने, ज़्यादा दूर नहीं है, 97 98 रुपये के बीच में ट्रेड भी हो रही है, क्या करें? बिल्कुल, तो देखिए इसको अभी होल्ड करिए। मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट इसके पास कहीं 80 रुपए के आसपास बना हुआ है।
इसके लिए भी होल्ड करिए, क्योंकि 24,350 पे पुट राइटर का अच्छा बेस है। तो यहाँ पर देखिए एक बार मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। 80 रुपए के पास स्टॉप लॉस अपना डालिए। कोई पुल बैक आता है तो 140 रुपए तक का पुल बैक आपको इसमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट रहेगा 110, दूसरा रहेगा 140। तो उस जोन तक एक पुल बैक आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट ये है, आज मैं आपको एक लेवल दे रहा हूं। निफ्टी अगर 24,430 के ऊपर क्लोज दे दे, या फॉर दैट मैटर आपको कहीं 24,300, 24,400 के नीचे भी, ऊपर भी क्लोज दे दे, अभी 24,387 चल रहा है जो कि कल का डील होता, तब भी आप इस कॉल को लेकर के जा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अगर मान लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता, जो मैंने आपको जोन दिया है उसके नीचे ही जाके क्लोज होता है, 54,675, 720 के ऊपर नहीं जाता, सस्टेन करता है, तो फिर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। उसके ऊपर ही जाने पर अपने शॉर्ट कॉल काटिएगा। सिमिलरली निफ्टी के अंदर अगर 24,400 के ऊपर जाकर के निफ्टी क्लोज करता है, मीन 24,400 का पुट राइटर मजबूत है, तभी आप अपना लॉन्ग सस्टेन करिएगा, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ठीक है। जो हमारे दर्शक हैं सर, प्रदीप कुमार शर्मा जी, उन्होंने अपना सवाल करेक्ट करके भेजा है। इंडसइंड बैंक का उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया है 823 पर। अब आया सही सवाल। अब वो पूछ रहे हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। सर वो पुट नहीं है। अब 823 पर किया है सर फ्यूचर शॉर्ट, 832 चल रहा है इस समय, तो इनकी शॉर्ट पोजीशन 9 रुपये ऊपर है करीब करीब। अभी क्या करें? तो देखिए, बिल्कुल आपने जहां पर शॉर्ट किया है, आई थिंक अभी देखिए आज ही आपने शायद शायद शॉर्ट कर दिया है डे हाई, डे लो के आसपास। तो देखिए आज क्या है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इसको सपोर्ट है, माफ कीजिएगा, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। वो कहाँ आता है? 820 के आसपास ही आता है जहां आपने शॉर्ट किया है। अब इसके नीचे जाना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो वीकनेस नहीं है स्टॉक के अंदर, उतनी वीकनेस नहीं है इंडसइंड बैंक के अंदर कि आप उसको शॉर्ट में सस्टेन करें। शॉर्ट तभी सस्टेन होगा जब ये 820 के नीचे जाकर के आज क्लोज देगा आपको, इन दैट केस ही आपको शॉर्ट सस्टेन करके देगा। अदरवाइज कोशिश कीजिएगा शॉर्ट लेकर के मत जाइएगा। और बैंक निफ्टी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा, जो मैंने दिया है आपको उसको भी थोड़ा सा 3.25 तक ध्यान में रखिएगा। प्रोपोर्शनेटली आप लॉन्ग या शॉर्ट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में लेकर के जाइएगा। इंडसइंड बैंक फ्यूचर में आपको कहता हूं 820 के नीचे ही शॉर्ट बनता है, उसके नीचे शॉर्ट बनता नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस रेज्ड हैं। उसके नीचे जाएगा, आज का जो डे लो है उसके नीचे जाएगा, जो कि बेसिकली अगर आप देखेंगे 819 के आसपास है, तब आप अपना शॉर्ट लेकर के जाइएगा। अदरवाइज मुझे लगता है काट के जाइएगा। शरद सर, आपको ये लेवल ऊपर आता हुआ कहाँ लग रहा है इंडसइंड का, कि यहाँ पर आकर कम से कम रुकेगा? जी, तो देखिए यहाँ ऐसा होता है, अगर 860 के पास इसमें शॉर्ट्स हैं, तो 860 के पास अगर आपने शॉर्ट ही 820 पर किया और 860 का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते विवेक जी, टूटी। सर मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर 820 की पुट शॉर्ट कर देंगे, तो 34 रुपये चल रही है, तो इनका हेज भी हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल, बिल्कुल, तो देखिए अगर मान लीजिए आप पुट हेज करना चाहें तो बिल्कुल 820 का देखिए पुट अभी चल रहा है 34 रुपए के आसपास, बिल्कुल सही है। अगर आपने ये 34 रुपए आपको मिल जा रहे हैं एक लॉट में, तो एक डिसेंट वही 40 रुपए का आप मान करके चलिए ऊपर आपको मूव बनता है एक जी। तो आपको अगर 34 रुपए इस पुट में मिल जा रहे हैं तो इट्स गुड, गुड हेज, बहुत अच्छा हेज है। थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, कहीं आपको 37, 38 रुपए, अभी 34 रुपए बहुत 37, 38 पास चला जाए, आप इसका पुट हेज कर लें, पुट बाय कर लें, तो पुट सेल कर लें, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हेज बन जाता है। इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस भी 860, 800, आप मानिए 840, 45 के आसपास पहुंच जाता है। और 860 के ऊपर ही बड़ा सप्लाई जोन है इंडसइंड बैंक का। बिल्कुल सर, तो ये स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हैं। अगर डर लग रहा है आपको, तो 820 की पुट शॉर्ट करके बैठ जाइए और आराम से सो जाइए। फिर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, मतलब 860 तक का आपको लेवल देखना है, और 820 माइनस 34, यानी कि आप मान लीजिए 786, यहाँ तक का आपको एक हेज मिल जाएगा। 786 से 860 की रेंज आपके लिए एक हेज का काम कर देगी। राइट सर, शरद सर, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल जी 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 जी। चलिए, तो ये कुछ एक कॉल पुट की बात हुई। शरद सर, कोई और कॉल पुट आप सजेस्ट करना चाहें हमारे दर्शकों को? तो देखिए या वो अभी मैक्स देखिए हेल्थ जिस वाली तरह का, कॉल के, मैक्स हेल्थ वाली कॉल ही रहनी है सर अभी? देखिए विवेक जी, मुझे लगता है मैक्स हेल्थ वाला में एक अच्छा देखिए ट्रैक्शन, देखिए आप थोड़ा गिरावट आ रही है मैक्स हेल्थ पे, थोड़ा अगर आपको नीचे की तरफ खरीदारी का मौका मिले तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें डालमिया भारत में, मुझे लगता है कि एक मैंने ट्रेड दिया है, वो थोड़ा सा
अनफेवरेबल हुआ है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर डालमिया भारत के पास आप देखें तो एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है कहीं 1935 के आसपास। तो अगर आप 1950 का भाव चल रहा है तो इसमें अगर आप देखें ऑप्शन में, तो 1960 का कॉल अगर आप लेकर के जाते हैं तो भाव अभी 57 रुपए के आसपास है पे, स्टॉप लॉस 50 रुपए के आसपास प्लेस कर सकते हैं। और इसको बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 57 रुपए के आसपास अभी ये ट्रेंड कर रहा है। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक इसके अंदर बुलिशनेस बनी रहती है। मुझे लगता है कि अगर ये 60 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो दोबारा अपना डी हाई 70 से 80 रुपए के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो ये कॉल शरद सर की तरफ से, और सर ने डालमिया भारत, मैक्स हेल्थ, ये दो कॉल ओपन रखी हैं। बाकी सर ने इंडेक्स पर काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज बताई और कुछ एक स्टॉक फ्यूचर्स पर बताई हैं। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सर। तो कमाई का वायदा अब यहाँ पर ही फिलहाल विराम देते हैं। नमस्कार।